इंसान का कर्म ही उसके भविष्य का चयन करता है। इंसान का कर्म अगर अच्छा हो तो उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। अभी आप जो कुछ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वह आप केवल अपने कर्मों की वजह से हैं। अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा कर्म करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में एक भी अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अपने आने वाले भविष्य में एक न एक दिन मिल ही जाता है। आइए इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गुरु और उनका एक शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। गुरु अब बूढ़े हो चुके थे, परंतु उनका शिष्य अभी जवान था। गुरु एक बहुत बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो दो दिनों तक ध्यान ही करते रहते। गुरु के पास एक अनोखी शक्ति थी। वे ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से ठीक 8वें दिन उनके युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूं। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या यह सच है गुरुजी? गुरु ने कहा, हाँ। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम तक तुम्हें यहां वापस आना है। शिष्य ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी कार्य हो, आप उस कार्य को मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापस आते ही उस कार्य को कर दूंगा। इसके बाद वह शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक पहाड़ था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार पहाड़ के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाते और फिर अपना रास्ता बदल लेते। यह सब देख शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों की पहाड़ तक पहुंच सकती है, और इसकी वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के पहाड़ के चारों तरफ घेरा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में लौटने का आदेश दिया था। फिर उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले ही आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि मरने से पहले आखिरी बार वह अपने शिष्य को देख न सके। गुरु बैठे हुए यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर अपने शिष्य को गले से लगा लिया। लेकिन वो इस बात से आश्चर्यचकित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब वो शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहां से जाने के बाद तुमने क्या क्या किया मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटी वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी, और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ। इस कहानी को सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्म लौटकर जरूर आता है। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं। नमो बुद्धाय।